पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं और एलईडियां लगी हैं, इन पर आप पत्र पढ़ सकते हैं। अच्छा, एलईडी पर नहीं चल रहा है, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव से हूं। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव, जिस गांव में कथा हो रही है इसी गांव का निवासी हूं। मैंने पहली कथा मालेगांव में सुनी थी। मेरा लड़का तेजस नितिन अंबिकार इंजीनियरिंग 2021 में पास कर चुका था। गुरुदेव, पहले तो आपको धन्यवाद और माननीय विधायक महोदय आमदार जी को धन्यवाद कि हमारे नांदगांव में ये कथा करवा रहे हैं, उसके लिए साधुता है। मैं नांदगांव का निवासी, मेरा बेटा तेजस नितिन अंबिकार 2021 में उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया और 2021 में कंप्लीट कर कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत नहीं किया। मैंने मेरे बेटे से कहा 1 लोटा जल शंकर को चढ़ा। मेरा बेटा मुझसे कहता है, मां, अगर 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी मिलती होती तो दुनिया में ढेर सारे पड़े हैं, सबको मिल गई होती। मैंने अपने बेटे से कहा, ऐसा मत बोल, एक बार तू सीहोर वाले महाराज की कथा सुनकर अपनी पूरी मेहनत कर और शंकर के मंदिर जाना चालू कर। मां नहीं लगी तो मैंने मेरे बेटे से कहा, तू जा तो सही। मैंने अपने बेटे से कहकर उसको मेहनत करने को कहा। जैसा आप कहते हो गुरुदेव कि जब नौकरी के लिए अप्लाई करो, कंपटीशन एग्जाम में बैठो या किसी चीज की परीक्षा देना है तो अपनी मेहनत को 4 गुना कर लो। मैंने अपने बेटे से कहा, तेरी मेहनत 4 गुना बढ़ा। मेरे बेटे ने 4 गुना मेहनत करी। मेरा बेटा पशुपति व्रत नहीं कर पाया तो मैंने पशुपति व्रत करे। व्रत करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लगी। व्रत करने के बाद मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी। जब मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मेरा बेटा फिर बोला, मां देख, तू कहती थी व्रत करने से नौकरी लग जाएगी, जल चढ़ाने से नौकरी लग जाएगी, पर लगी नहीं। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कहता है, दिल से मांगोगे तो दिल से देता जरूर है। अब एक काम कर, तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी करती हूं, और 1 लोटा जल मेरे साथ रोज मंदिर चल, जल चढ़ाएंगे। हम मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे। गुरुदेव, उसी बीच में मालेगांव कथा हुई। मैं अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठ गई। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद जो मांगते हो बाबा देता है, और ये मेरा प्रमाण है गुरुदेव। मैंने कथा में बैठकर मांगा, मेरे बेटे ने जल चढ़ाया, पशुपति व्रत करा। आज मेरा बेटा भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, आ जाइए, आ जाइए। आज मेरे बेटे की भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा बेटे ने कहा है, मां, मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरा फोटो लगाकर लेके जाना, पर बेटे का फोटो भी लगाया है। साधु था आपको, बहुत साधु। शिव तत्व है, आइए पधारिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा जी, ओ बाबा जी, हमारे नांदगांव में कथा आई है ना, हमारे नांदगांव के विधायक जी सुहास रन्ना जी कांदे जी को और भाभी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे नांदगांव की कथा के लिए। बहुत बहुत सारा रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा ने अब तो नौकरी लगा दी।
बधाई हो उनको, बधाई बधाई, साधु था। एक बात इन्होंने लिखी है इसमें, गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे के लिए 5 पंडाल में बैठकर नियम लिया था, अगर बेटे का जॉब लग जाएगा 5 पंडाल कथा सुनूंगी। मैंने नासिक, जलगांव, चालीसगांव, मालेगांव कथा सुनी और 5वें नंबर की कथा हमारे आमदार ने करवा ली, उनको साधुवाद। ये कथा नांदगांव में हुई, 5 कथा पंडाल में। श्रवण कर रहे हो बैठकर, जिस भाव से सुनोगे, जिस दिल से सुनोगे, उस भाव से, उस दिल से झोली में भरकर ले जाओगे। हृदय से सुनना।